नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो मैं तो वो जब कुछ करने का समय था तब आप अपने निर्धारित कार्यों को भूलकर इन अनिष्टकारी घटनाओं के प्रति उदासीन रहे। और अब इसका परिणाम केवल आपको नहीं बल्कि सारे संसार को झेलना पड़ेगा। यही होता है जब एक अयोग्य राजा राज सिंहासन पर अनुमूढ़ हो जाता है और उनके भूलों का मूल्य सारी प्रजा को चुकाना पड़ता है। प्रभु, संसार में लोग भूल तो करते ही रहते हैं, किंतु उनकी भूलों को क्षमा करना ही तो आपकी महानता है। प्रभु, देवराज इंद्र की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अब इस संसार की रक्षा के लिए कुछ कीजिए प्रभु। मैं समझ गया प्रभु कि मुझसे भूल हुई है। मैं अपनी भूल का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, किंतु मेरी भूल का दंड इस पूरे संसार को ना दीजिए। इस संसार की रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे इच्छा संसार में हर प्राणी को अपना जीवन अपने ढंग से जीने का अधिकार है। जो जीवन जीने की कला जानता है वह सदैव अपने मन की पुकार सुनता है, और जो ऐसा नहीं करता उसके हाथ केवल पछतावा ही लगता है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं प्रभु। कितने सरल शब्दों में आपने जीवन का मूल मंत्र बता दिया। रही बात संसार की रक्षा की, तो मेरे इच्छा संसार का पहला नियम यह है कि कोई चाहकर भी नियति को नहीं बदल सकता। जो नियति में लिखा है वो तो घटकर ही रहेगा। ये आपका अच्छा संसार है प्रभु। इसके नियम बनाने वाले भी आप और चलाने वाले भी आप। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। मुझे आप जो कहे मैं वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं प्रभु, किंतु इस संसार पर आ जाने से बचाए। यदि आप समय रहते प्रयास करते तो यह अवश्य होता देवराज, किंतु अब नियति पातालवासी असुरों के पक्ष में जा चुकी है। फिर भी कोई तो उपाय होगा प्रभु, इन असुरों से इस संसार की रक्षा करने का। अदिति नंदन इंद्र, यह सत्य तो आपको अवश्य ही ज्ञात होगा कि मेरा संबंध आत्मा से है। इसी कारण विद्वान मुझे काल पुरुष की आत्मा मानते हैं, और जो मनुष्य संकट के समय अपनी आत्मा के स्वर सुन और समझकर उनके संकेत के निर्देशानुसार चलते हैं, वे वास्तव में मेरे संकेत होते हैं, मेरा दिशा निर्देश होते हैं। इसलिए आप स्वर्ग और संसार में आने वाले संकट से रक्षा के लिए अपनी आत्मा में ध्यान केंद्रित करें। आपको सत्य मार्ग पर चलने का दिशा निर्देश अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु, ये संकट का समय है। इस समय उचित है कि आप ध्यान छोड़कर हमारा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। देवराज, भगवान सूर्य देव को जो कहना था वो कह चुके। अब इससे अधिक उनकी साधना में विघ्न डालना ना तो हमारे लिए उचित होगा और ना ही शुभ। भगवान सूर्य देव ने आपको जो उपदेश दिया है
आप उसका पालन कर उचित मार्ग का चयन करें। देवऋषि, मुझे अपनी आत्मा का स्वर सुनाई नहीं दे रहा। देवराज, थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करने से ही आपका अपनी आत्मा से साक्षात्कार होगा। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा देवऋषि। नारायण नारायण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपकी भूल का परिणाम पूरे संसार को भोगना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भूल मुझसे हुई है उसका सुधार भी मैं ही करूंगा। किंतु वो कैसे देवराज? मैं संसार को दिखा दूंगा कि पराक्रम और साहस से नियति को बदला जा सकता है। मैं पाताल लोक जाकर सारे असुरों का विनाश कर दूंगा। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बिल्कुल सत्य कहा था। असुर महारानी का मुष्टि प्रहार सहकर भी उसका गर्भस्थ बालक जीवित रहा। अब यह बालक निश्चित ही सारे संसार को अपने प्रहारों से आतंकित कर देगा। जीजाश्री, होने वाले शुभ कार्य के लिए मेरी ओर से बधाई स्वीकार कीजिए। मेरी ओर से भी बधाई स्वीकार कीजिए जीजाश्री। पाताल राज विप्रचति, आपके पुत्र के जन्म के अवसर पर हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अवसर से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। आपका संकेत देवताओं की ओर है। ठीक समझा है आपने। आपके पुत्र का जन्म उनके लिए संकट की चेतावनी के समान है, और ये स्वार्थी देवता इस संकट से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो? ये कहना तो कठिन है। आप बस इतना समझ लीजिए कि दुष्ट और स्वार्थी देवता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपको केवल सावधान रहना है असुरराज, विशेष रूप से देवताओं के राजा इंद्र से। असुरवीरों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमें संकेत दिया है कि हमारी इस प्रसन्नता की घड़ी में कुछ लोग हमारा अनिष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। कौन लोग हैं महाराज? इसमें इतना साहस है कि हमारे असुर वीरों से युद्ध मोल ले। दुष्ट और स्वार्थी देवता, और विशेष रूप से उनका राजा इंद्र। इंद्र हो या चंद्र, हमारे असुर वीरों के सामने कोई टिक नहीं सकता महाराज। फिर भी हमें सावधान रहना आवश्यक है। पाताल लोक के सभी मार्गों पर सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दो और अपने असुर सैनिकों को निर्देश दे दो देवताओं के आगमन पर कड़ी दृष्टि रखें। आप चिंता न करें महाराज, मैं ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करूंगा कि मनुष्य देव तो क्या, एक मच्छर भी हमारी आज्ञा के बिना पाताल लोक में नहीं घुस सकेगा। अब आज्ञा दीजिए महाराज, चलो। नियति, विधि का विधान, इच्छा संसार के नियम, छलावे है ये सब। सत्य तो केवल एक ही है, पराक्रम। पराक्रम ही वो अस्त्र है जो हर विधान को बदल सकता है, हर नियति को निरस्त कर सकता है। और पराक्रम मुझसे बढ़कर
किसी और में नहीं। मैं दिखा दूंगा कि मैं विधि का विधान बदल सकता हूं। इससे पहले कि वो असुर मुझ पर आक्रमण करे, मैं पाताल लोक जाकर उन असुरों को समूल नाश कर दूंगा। क्यों ना मैं अपने साथ देव साथियों और देव सेना को भी बुला लूं। किंतु मुझे उनकी क्या आवश्यकता? असुरराज पुलोमान का वध करने के समय मैं अकेला ही तो था। अकेले ही मैंने उसे यमराज के पास पहुंचा दिया था। तो फिर आज मुझे इनकी क्या आवश्यकता? मेरी इस वरदानी और विजयी शक्ति के आगे इन पाताल लोक के असुरों की क्या बिसात? मैं अकेला ही जाऊंगा। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। महामुनि सुहासा, रुक जाइए। मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। रुक जाइए महामुनि सुहासा, रुक जाइए। महामुनि, यह माला मैंने अपने हाथों से बनाई है। कृपया करके मेरी भेंट स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दें। सदा सुखी रहो। बालक, तुम कौन हो? मेरा नाम यज्ञदत्त है महामुनि। तू मुझे जानता है? हाँ, आप महामुनि सुहासा हैं, जिनके आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तब तो तू मुझे नहीं जानता बालक। मेरा नाम सुवासा नहीं, दुर्वासा है। संसार चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप महामुनि सुहासा ही हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ यदि आप क्रोध में आकर किसी को श्राप भी देते हैं तो आप संसार का कल्याण ही करते हैं। और ये महामुनि कि आपके श्राप से पापियों का उद्धार होता है, भटके हुए को राह मिलती है और निराश मनों में आशा का संचार होता है। ये सब तुझसे किसने कहा? मेरे पिता ने। अच्छा, कौन है तेरे पिता? अब वो नहीं रहे। कुछ ही दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। हमें छोड़ के जाने से पहले उन्होंने मुझे एक पाठ सिखाया था। पुत्र यज्ञदत्त, मेरे जाने का समय आ गया है। जाने के पहले मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। जी पिताश्री। यदि जीवन में कभी किसी कठिनाई में घिर जाओ तो किसी ऋषि मुनि की शरण में जाकर उनसे याचना करना। वे तुम्हारी समस्या का निश्चय ही समाधान करेंगे। ऋषि मुनि ही क्यों पिताश्री? ऋषि मुनि वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रतिरूप होते हैं। उनका सच्चा आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जा। पिताश्री, 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 पिताश्री। मेरे पिता को जब भी समय मिलता वे हमें आपकी कहानियां सुनाया करते। अब मुझे ये बता कि तेरे जीवन में समस्या क्या है? तू किस बाधा को दूर करने के लिए मुझसे आशीर्वाद लेने आया है? महामुनि, जब से मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, उनके दुख में मेरी माँ अस्वस्थ रहती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वत्स यज्ञदत्त, नियति ने तेरे पिता को तुझसे दूर कर दिया है, किंतु तू माता से कभी दूर नहीं होगा। माता का आंचल सदा तेरे जीवन में सुगंध बिखेरता रहेगा। जा, तेरी माता स्वस्थ हो जाएगी। अरे अरे, उठ जा बेटा, उठ। और ये माला वापस ले जा, क्योंकि फूलों की माला भगवान को चढ़ाई जाती है, मनुष्यों को नहीं। मैंने आज तक भगवान को नहीं देखा। मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। तू सचमुच बहुत ही होनहार बालक है।
जा, मेरा आशीर्वाद है कि तू जीवन में सदा उन्नति करता रहे। दुख के काले बादल तेरे जीवन रूपी आकाश में कभी न छाए। पुत्र यज्ञदत्त, पुत्र यज्ञदत्त, प्रणाम माते। मेरा बच्चा। माँ, तू तो अस्वस्थ थी, शैया से उठ भी नहीं सकती थी, फिर तू यहाँ तक कैसे पहुंची? मुझे तो पता भी नहीं था पुत्र कि मैं कितनी अस्वस्थ थी। मैं तो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। मैं तो जा रही हूँ सूर्यदेव, लेकिन अपने बेटे, अपने पुत्र यज्ञदत्त को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। उसकी रक्षा करना प्रभु। यज्ञदत्त की माता, मैं अपनी तप साधना का पुण्य फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगी। अरे, मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। हे सूर्यदेव, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसी दिव्य प्रकाश के कारण मैं स्वस्थ हो गई। माता, तू जानती है वो स्वर किसका था? नहीं तो तू जानता है बेटा? हाँ माँ, वो पुण्य फल और स्वर दोनों महामुनि सुहासा के थे। मैं अभी तुम्हें उनके दर्शन करवाता हूँ। वो देखो। अरे, कहाँ चले गए महामुनि? उस बालक ने अत्यंत भक्ति और श्रद्धा भाव से यह माला बनाकर मुझे भेंट की है। मुझे इसे किसी सुपात्र को भेंट करना चाहिए, किंतु किसे? यदि मुझे अपना वर्चस्व बचाकर रखना है तो मुझे पातालवासी असुरों का नाश करना ही होगा। किंतु ना जाने क्यों सूर्यदेव मुझे नियति का बहाना बनाकर मेरा कर्म करने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। किंतु मैं दिखा दूंगा कि मैं भी नियति को बदल सकता हूं। मुझे दिखाना ही होगा कि नियति महान है या फिर मेरा पराक्रम। देवराज इंद्र, ये माला भेंट करने के लिए इनसे उपयुक्त पात्र और कौन हो सकता है? इन्हीं को भेंट कर देता हूं। ये शुक्राचार्य का साथ पाकर ना जाने असुर स्वयं को क्या समझने लगे हैं। ये तो देवताओं का राजा इंद्र है। आपको पक्का पता है? हाँ, पक्का पता है। महाराज विप्रचति ने इसी से सावधान रहने का विशेष निर्देश दिया था। किंतु ये तो अकेला है, इसकी सेना भी कहीं दिख नहीं रही है। तब तो और अच्छा है। इसे मारने का सरल उपाय है। मुझे तो लगता है कि ये अवसर हमें सौभाग्य से मिला है। पुत्रेंद्र। महामुनि दुर्वासा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यही प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए देवराज इंद्र। कि आप यहाँ पृथ्वीलोक में क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ आवश्यक कार्य से जा रहा था। क्षमा करें, मेरे पास समय कम है। मैं आपसे फिर भेंट करता हूँ।